कहते हैं आदौ राम तपोवनादिगमनं हत्वा मृगं काञ्चन वैदेही हरणं जटायुमरणं सुग्रीवं सम्भाषणं बाली निग्रहणं समुद्रतरणं लंकापुरी दाहनम् पश्चात कुंभकर्ण रावण हननं एतद्वै रामायणम्। भगवान राघवेंद्र सरकार ने विश्वामित्र जी के यज्ञ की रक्षा की और विश्वामित्र जी के साथ राम लक्ष्मण चले जाते हैं जनकपुर में, मिथिला में धनुष यज्ञ देखने के लिए। धनुष यज्ञ सुनी रघुकुल माता, धनुष यज्ञ सुनी रघुकुल माता, हर से चले मुनि वर के साथा, हर से चले मुनि वर के साथा, हर से चले मुनि वर के साथा, धनुष यज्ञ सुनी रघुकुल नाथा, हर से चले मुनि वर के साथा, हर से चले मुनि वर के साथा, हर से चले मुनि वर के साथा। समाचार मिथिलापति पाए, समाचार मिथिलापति पाए, विश्वामित्र महामुनि आए, विश्वामित्र महामुनि आए, विश्वामित्र महामुनि आए, विश्वामित्र महामुनि आए। राजा जनक को समाचार मिला कि विश्वामित्र महामुनि हमारे धनुष यज्ञ के आयोजन में पधार चुके हैं। स्वागत के लिए ब्राह्मणों और ऋषियों के साथ गए। करी दंडवत मुनि सन्मानी, आम्र वाटिका में गुरुदेव राम लक्ष्मण के साथ रुके। अगले दिन सहर्ष अपने राज्य सेवकों और सचिवों के साथ महाराज विश्वामित्र को राम लक्ष्मण के सहित उस रंग महल में बुला दिया जहां पर धनुष रखा हुआ है और सारे के सारे राजा महाराजा बैठे हुए। तो सब मंचन ते मंच बड़ शोभा बिसद विशाल, ओ मुनि समेत तहि बंधु दो बैठा रे महिपाल। राजा जनक ने विश्वामित्र जी को सारे राजाओं से ऊंची आसन दी, क्योंकि भगवान साथ में है। राजा जनक भी ब्रह्मज्ञानी है, साधारण नहीं है, विदेह नाम है उनका। हाँ? जो शरीर रख करके भी विदेह बन जाए, बताइए उससे महानुभूति कौन होगा। अब कभी रामकथा होगी तो मैं राजा जनक का भी इतिहास बताऊंगा। राजा जनक का इतिहास भी दशरथ जी से बहुत बड़ा है। राजा जनक भी किसी माँ के गर्भ से पैदा नहीं हुए, इनके पूर्वजों के बंधन के द्वारा इनका जन्म हुआ है। बताइए ऐसा, इसीलिए जो किसी की देह से ना उत्पन्न हुआ हो, किसी माँ की किसी नारी की देह से जो ना निकला हो, इसलिए वो देह रख करके तो आए, लेकिन विदेह उन्हें कहा जाता है। किसी की कोख से नहीं आई, इसलिए वो विदेह है। शरीर होने के बाद भी विदेह है। इसलिए यथा राम तथा गुणा, शरीर तो है जनक जी के पास, लेकिन जनक जी दुनिया में रह करके प्रति पल एक एक पल ब्रह्म के अनुभव में रहते हैं, ब्रह्म के चिंतन में रहते हैं, इसलिए उन्हें ब्रह्म ज्ञानी जनक कहा गया। और यही कारण है कि जनक जी राजा होकर के, ब्रह्म ज्ञानी होकर के इतने ऊंचे स्थान पे हैं कि बड़े बड़े ऋषि मुनि उनसे क्लास कोचिंग सीखने के लिए दरबार में आके नीचे बैठते और राजा अपनी आसन पर बैठ करके ऋषि मुनियों को ज्ञान देते थे। इतने उच्च कोटि के महात्मा थे विदेहराज, महात्मा की कोटि में थे। क्योंकि महारानी
जगत जननी सिया जू के पिता जो हैं, जगत जननी जिनकी बेटी हो, जगत जननी के जो पिता हो तो साधारण पिता होगा क्या? वो सांसारिक और विलासी पिता हो सकता है? अरे वो पिता कोई बहुत बड़ा महात्मा होगा जिसने करोड़ों वर्षों तक, कल्पों तक तपस्या की होगी। जब जगत जननी आदि शक्ति उनकी बिटिया बन के आई, साधारण नहीं थे जनक जी महाराज। बोलिए जनक जी महाराज की जय हो। जनक सोता जग जननी जानकी, जनक सोता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, ताके जुग पद कमल मनावो, ताके जुग पद कमल मनावो, जासु कृपा, जासु कृपा निर्मल मति पावो, जासु कृपा निर्मल मति पावो, जासु कृपा। ऐसी जनक नंदिनी जानकी के स्वयंवर में बड़े बड़े दीप दीप के राजा आए, लेकिन सबने मिलकर के प्रयास किया, वो पिनाक का खंडन कोई भी महाबली कर नहीं पाया। भूप सहस दस एक बारा, वो लगे उठावन लेकिन डरये न टारा। राजा जनक ने देखा कि सारे राजाओं ने पहले एक एक करके फिर सारे सामूहिक उठाने लगे, फिर भी किसी ने डराई न टारा, हिला भी नहीं पाया, धनुष खिसका भी नहीं। जिस पिता ने इतना बड़ा संकल्प ले लिया हो समाज में, जिसका चहुमुखी प्रतिभा हो, जिसकी दसों दिशाओं में जिसकी ख्याति हो, बताइए उसकी अगर आज बेटी अविवाहित रह जाए तो कितना बड़ा अपमान होगा, कितना बड़ा स्वाभिमान पे धब्बा लगेगा। जनक जी महाराज आज दुखी हुए, लेकिन महात्मा किसी को दुखी देखे ये महात्मा का स्वभाव नहीं है। इसलिए विश्वामित्र जी ने देखा कि जनक जी ज्यादा दुखी हो रहे हैं, तो विश्वामित्र समय शुभ जानी, ओ बोले अति स्नेहमय बानी, क्या उठा राम, हे राम उठो। इस चौपाई को बड़े ध्यान से सुनना, इस चौपाई में बड़ा गहरा राज छिपा हुआ है। विश्वामित्र जी गुरु हैं, राम जी शिष्य हैं। गुरु और शिष्य के बीच की मर्यादा छिपी है। कैसी? विश्वामित्र जी चाहते तो ये कह देते, राम उठो, देखो तुम्हारे ससुर साहब कितना रो रहे हैं, धनुष तोड़ो और अपनी सीता को ब्याह लो, ये फालतू का प्रोपोगंडा मत बढ़ाओ, जो होना है वो होगा। क्यों भाई? सीधा सीधा कह देते कि बहू को स्वीकार करो, धनुष तोड़ो तो उसको अपनी बहू बना लो, सीता से विवाह कर लो, कुछ भी कह सकते थे। लेकिन मर्यादा देखिए, रामचरितमानस में मर्यादा कूट कूट के भरी है राम जी के जीवन में। कैसे? विश्वामित्र जी कहते हैं, उठहु राम भंजहु भौचाला, हे राम उठो और इस भौचाल का, इस पिनाक का खंडन करो। किस लिए करो? सीता को ब्याहने के लिए नहीं। मैं कहूँगा जनक परिताप। आदरणीय भाई श्री राजकुमार यादव संघर्षी जी आए और इनका बड़ा इसने गीता मंदिर से जुड़ गया। पिछले 1 साल से जब से हम यहाँ इनसे परिचित हुए, भगवान ने जोड़ा ठाकुर जी की कृपा से। मैं चाहता हूँ कि ऐसे ही आप और आपकी टीम, सभी लोग ऐसे हमारे गुरुदेव भगवान के इस स्थान से, अपने राष्ट्र संस्कृति से, अपने हिंदुत्व से, अपने सनातन से ऐसे ही सब लोग संगठित होकर के जुड़े रहे। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ, जनक जी के परिताप को दूर करो तब धनुष तोड़ो। क्यों भाई? ये नहीं कहा कि सीता से विवाह करो इसलिए धनुष तोड़ो। हाँ, तो आज अगर विवाह होना हो तो बेटा और बेटी माँ बाप से डायरेक्ट कहेंगे कि लड़की दिखाओ। मैंने मर्यादाएं धज्जियां उड़ गई महाराज, मर्यादाएं नहीं रही।
आज सारी मर्यादाएं बिल्कुल साइड में रख दी गई। और विश्वामित्र जी कहते हैं कि उठहु राम भंजहु भव चावा, धनुष का खंडन करो किस लिए, मैं टहु तात जनक परितावा। एक ब्रह्मज्ञानी राजा रो रहा है धनुष ना टूटने पर, इसलिए अगर तुम्हारे धनुष तोड़ने से ब्रह्मज्ञानी के आंसू बंद हो सकते हैं तो आज जनक के आंसुओं को रोक करके दिखाओ, धनुष को तोड़ दो, राजा को दुखी मत करो। हाँ, ये होता है मर्यादा, ये होता है बड़पन। इसीलिए बड़े बूढ़ों को बच्चों के सामने कैसी बातें करनी है, कितने प्रकार से कैसे बोलना है, उतना ही बोलना चाहिए। तो अगर माँ बाप बच्चों के सामने अमर्यादित आचरण, अमर्यादित बातें करेंगे तो बच्चे भी फिर आपकी मर्यादा करने वाले नहीं हैं। इसीलिए मर्यादा बड़ी आवश्यक है, ये राम के चरित्र में है। भगवान उठे नेत चढ़ावत खेचत गाड़े, और काहू न लखा देख सब ठाणे, कहीं छन मध्य राम धनु तोड़ा। राम जी ने धनुष तोड़ दिया, और जैसे ही राम जी ने धनुष तोड़ा तो सीता जी सखियों के साथ आई, सतानंद जी ने आदेश दिया, संस्तुति हो गई ऋषि मुनियों ब्राह्मणों की, और रामलला सरकार के गले में सीता जी ने विजयी माल डाल दी। आज से श्री राम जी का नया नाम हो गया, बोलिए सियावर रामचंद्र की जय हो। इस तरह से श्री सीता राम जी महाराज का विवाह संपन्न होता है। सिय रघुबीर विवाह, गोस्वामी जी लिख रहे हैं, सिय रघुबीर विवाह, और जे सप्रेम गावहि सुनहि। जो सीता राम जी के विवाह की कथा को गाते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं, उनके जीवन में सदा उत्साह रहता है। ऐसा है राम जी के विवाह का चरित्र। तो तेने कहूं सदा उत्साह, मंगलायतन राम जसु। बोलिए श्री सीताराम भगवान जय हो। इस तरह से महाराज सूर्य वंश में भगवान राम जी के जन्म से लेकर के विवाह तक का चरित्र मैंने आपको बताया। तो बाकी तो वाल्मीकि रामायण में संक्षेप में कह दिया, आदौ राम तपो बनादि गमनम हत्वा मृगम कांचनम वैदेही हरणम जटायु मरणम सुग्रीवम संभाषणम बाली निग्रहणम समुद्रतरणम लंकापुरी दाहनम पश्चात कुंभकर्ण रावण हननम एतद्वै रामायणम। ये पूरी संपूर्ण रामायण है। बोलिए श्री रामायण जी की जय हो।